आज हम 8th क्लास का सवाल नंबर तीसरा, तो 8th क्लास की 17वीं का सवाल नंबर तीसरा है। और सवाल नंबर तीसरे पे यहाँ पर भी हमें ग्राफ की कॉपी पर इनके संबंध का ग्राफ खींचना है। तीसरे में कह रहा है कि 200 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। तो देखिए यहाँ पर 200 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 200 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज याद करना है। तो यहां पर हम लगा सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। समय नहीं दिया गया है लेकिन समय 1 मान करके हम लगा लेंगे। 200 इंटू 3 इंटू 1 बटे 100, क्योंकि वार्षिक है तो 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा 6 रुपए। ठीक है, तो यहां पर समय और ब्याज का ग्राफ बनाना है। तो समय वर्षों में और साधारण ब्याज रुपए में। सबसे पहले इसकी सारणी बना लेंगे। सारणी बना लेंगे और सारणी बनाने के बाद इनका ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या रुपया निकला? 1 वर्ष का ब्याज निकला 6 रुपए। 2 वर्ष का 12, 3 वर्ष का 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहां पर 6 चौक 24, 6 पच्चीस 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 9 54 और 6 दाम 7। ठीक है, तो ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 6, 2 वर्ष का 12, 3 वर्ष का 18, 4 वर्ष का 24, 5 वर्ष का 30, 6 वर्ष का 36, 7 वर्ष का 42, 8 वर्ष का 48, 9 वर्ष का 54 और 10 वर्ष का 60। हमने 10 वर्षों तक का निकाल लिया। अब इसका हम ग्राफ सीखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा एक्स अक्ष है और यहां पर है समय वर्षों में, समय वर्षों में। और रुपए साधारण ब्याज रुपए में। ये हमारा वाई अक्ष है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ठीक है, इस प्रकार से इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद फिर इसके बाद ग्राफ खींचेंगे। 1 और 6, 1 वर्ष का ब्याज 6 रुपए, 2 वर्ष का ब्याज 12 रुपया, 3 वर्ष का ब्याज 18 रुपया, 4 वर्ष का ब्याज 24 रुपया, 5 वर्ष का ब्याज 30 रुपया, 6 वर्ष का ब्याज 36 रुपया, 6 और 36 के सामने 7 का 42 रुपया, 8 का 48 रुपया, 9 का 54 रुपया और 10 का 60 रुपया। इनको एक रेखा पे दर्शाते हैं, एक सीधी रेखा पे। एकदम पटरी आप रखोगे एकदम सीधे
10 पॉइंट एक ही रेखा पे आ जाएंगे। 1,6, 2,12, 3,18, 4,24, 5,30, 6,36, 7,42, 8,48, 9,54 और 10,60। इस प्रकार से इसको ग्राफ कीजिए। लिखेंगे प्राप्त बिंदु 1,6, 2,12, 3,18 डॉट डॉट 4 अग्रांकित ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर समय और साधारण ब्याज के संबंध का ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया। तो यहाँ पर प्राप्त बिंदु 1,6, 2,12, 3,18 को अग्रांकित ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर समय और साधारण ब्याज के संबंध का ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार से हम ग्राफ पेपर पर, ग्राफ की कॉपी पर इसको ग्राफ की तरफ करेंगे और इसको प्लेन लाइनों की तरफ करेंगे। तो इस तरीके से हम तीसरे सवाल में 200 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और समय के संबंध का ग्राफ हमें तैयार करना है। इसके बाद बेटा अगला सवाल है आपका चौथा। चौथे सवाल में कह रहा है कि एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर बस द्वारा चली गई दूरी को समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। तो एक बस 1 घंटे में, एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटे में जाती है, 1 घंटे में कितना जाती है? 40 किलोमीटर। तो दूरी हो गई 40 और समय हो गया 1 घंटा। समय और दूरी का हमें संबंध का ग्राफ खींचना है। तो समय घंटे में और दूरी किलोमीटर में। समय और दूरी के संबंध का ग्राफ खींचिए। ये समय और दूरी के संबंध का ग्राफ खींचना है। 1 घंटे में बस जाती है 40 किलोमीटर, तो 2 में जाएगी 80, 3 में जाएगी 120, 4 में 160, 5 में 200, 6 घंटे में 240, 7 घंटे में ये जाएगी 280, 8 घंटे में जाएगी 320, 9 घंटे में जाएगी 360 और 10 घंटे में जाएगी पूरी 400। ठीक है, तो यहाँ पर 10 घंटे का हमने ले लिया। एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो 2
360 और 10 में 400। तो यहाँ पर कह रहा है कि बस के समय और दूरी का हमें ग्राफ खींचना है, इनके संबंध का ग्राफ खींचना है। ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर आ जाएगा 40 का अंतराल है। 40 80 120 160 200 240 280 320 360 और ये हो जाएगा 400। ये हमारा है समय घंटे में और ये हमारा है दूरी किलोमीटर में। तो समय घंटे में जो है वो एक्स अक्ष पर है, दूरी किलोमीटर में है, ये आपकी वाई अक्ष पर है। तो एक घंटे में कितना जा रही है 40, 2 घंटे में कितना जाएगी 80, 3 घंटे में कितना जाएगी 120, 4 घंटे में 160, 5 घंटे में 200, 6 घंटे में 240, 7 घंटे में 280, 8 घंटे में 320, 9 घंटे में 360 और ये पूरा हो जाएगा 400 10 घंटे में। इसको हम खींच देंगे पट्टी से, अच्छी से लाइन खींचेंगे तो जो साफ सुथरी एकदम सीधी लाइन निकल के आएगी। जब आप बिंदु रखोगे इन बिंदुओं को दर्शा देंगे 1,40, 2,80, 3,120, 4,160, 5,200, 6,240, 7,280, 8,320, 9,360 और 10,400। लिख देंगे कि प्राप्त बिंदु प्राप्त बिंदु 1,40, 2,80, 3,120, 4,160 ... को अग्रांकित ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर समय और दूरी के संबंध का ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ प्राप्त होता है जो कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है, जो कि एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस 4 सवाल हमें 17B के सेम ग्राफ पेपर पर, ग्राफ की कॉपी पर इनके समय और संबंध, जिनका संबंध निकालना है उनके संबंध का ग्राफ खींचना है। इसके बाद है अंतिम सवाल, 5वां सवाल। इसके बाद अंतिम सवाल है आपका 5वां। 5वें सवाल में कह रहा है कि एक साइकिल सवार द्वारा नियत समय अंतराल में तय की गई दूरी का निम्नमत दूरी समय ग्राफ देकर के निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पीछे एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देकर के निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ये आपका समय दिया गया है घंटे में और ये दूरी दे रखी है।
जैसा चित्र बना है उसी चित्र को देख करके बनाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक दे रखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे पहला है 2 और 2, 2 और 2। फिर इसके बाद है 3 और 2, 3 और 2। फिर इसके बाद है 4 और 3, 4 और 3, 4 3। और 4 3 के बाद है 5 और 4, 5 और 4। और 6 और ये 5। देखिए इससे पहले उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर यहाँ पर आके तो वो रुका, रुकने के बाद फिर इस क्रम से उसने चलना प्रारंभ किया। इनके सबसे पहले हम निर्देशांक लेके दे रहे हैं। इसका निर्देशांक है 2, 2, फिर यहाँ पर है 3, 2। इसका निर्देशांक है 4, 3, 5, 4, 6, 5। ये A, B, C, D और E इस तरीके से बना देंगे। इसको चित्र को बनाने के बाद कह रहा है कि सबसे पहला प्रश्न, समय 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से यात्रा की प्रारंभिक स्थिति की दूरी बतानी है। देखिए सबसे पहले 2 बजे से यात्रा की प्रारंभिक दूरी बराबर, देखिए 2 बजे वो 2 किलोमीटर पर है, 2 किलोमीटर। फिर 3 बजे से यात्रा की प्रारंभिक दूरी 2 किलोमीटर, क्योंकि उसने 2 बजे से 3 बजे तक वही रुका रहा है, चला नहीं है। फिर इसके बाद 4 बजे से, यहाँ पर 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से उसकी यात्रा की प्रारंभिक दूरी 3 किलोमीटर है। और 5 बजे उसकी यात्रा की प्रारंभिक दूरी 4 किलोमीटर है। और 6 बजे उसकी यात्रा की प्रारंभिक दूरी से 5 किलोमीटर है। तो 2 बजे भी 2 किलोमीटर, 3 बजे भी 2 किलोमीटर, 4 बजे उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की, 5 बजे 4 किलोमीटर की दूरी तय की और 6 बजे 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये प्रारंभिक स्थिति से आ गई, ये A नंबर हो गया। इसके बाद आपका बी नंबर पे कह रहा है उपयुक्त ग्राफ देकर के साइकिल सवार द्वारा यात्रा के दौरान आराम करने का समय अंतराल, यात्रा के समय आराम करने का समयांतराल जो है वो 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक बराबर 1 घंटा, 1 घंटे का उसने आराम किया है। यात्रा के समय में आराम करने का जो समय अंतराल है वो 2 बजे से 3 बजे तक है, जो कि 1 घंटे के बराबर उसने 1 घंटे आराम किया है। इस प्रकार से इन टोटल सवालों को हमें ग्राफ की कॉपी पर एक्सरसाइज 17A और 17B को लगाना है, लगा करके इनको सॉल्व करना है और इनको बहुत ही साफ और स्वच्छ ग्राफ की कॉपी पर बनाना है।